हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 3, 2, 1 दे रखा है और त्रिज्या 5 इकाई दे रखी है। प्रश्न को सरल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो, गोले का समीकरण दे रखा है। मानक रूप में हमें समीकरण निकालना है जिसमें केंद्र और त्रिज्या हमें दे रखी होती है। तो जब भी गोले की समीकरण की बात करें, मतलब त्रिविम की बात करें, तो हमें द्विविम का ज्ञान होना चाहिए, मतलब 2D का। 2D में जैसा गोला 3D में जैसा गोला होता है, 2D में वैसा वृत्त होता है। तो वृत्त के मानक समीकरण से तुलना करेंगे। वृत्त का मानक समीकरण, और ऐसा का ऐसा ही होगा गोले का मानक समीकरण, बस उसमें एक निर्देशांक और आ जाएगा। गोले का मानक समीकरण, अब देखो इसमें इस तरह से होता है, x माइनस में a या फिर x माइनस में x1 बोल सकते हो, इसका वर्ग प्लस y माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग बराबर में a स्क्वायर। ये अपने पास आ गया वृत्त का समीकरण, जहां पे x1 और y1 ये केंद्र के निर्देशांक है। केंद्र यहाँ पे x1 y1 है और त्रिज्या क्या है, a इकाई। त्रिज्या आ गई a इकाई के बराबर। इसी तरह अगर मैं गोले की बात करूं तो गोले में एक निर्देशांक और आ जाएगा, मतलब x माइनस में x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग प्लस z माइनस में z1 इस पूरे का वर्ग और बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पे x1 y1 और z1 तीन निर्देशांक होंगे क्योंकि 3D है, ये केंद्र के निर्देशांक है। और जहां पे त्रिज्या की मैं बात करूं तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, a इकाई। अब प्रश्न में जो दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे केंद्र प्रश्न में दे रखा है किसके बराबर, केंद्र जो हमने माना था x1 y1 z1, ये हमने किसके ये क्या दे रखा है, 3, 2, 1। और त्रिज्या की मैं बात करूं तो ये बराबर हमने मानी थी a इकाई के बराबर और जो दे रखी 5 के बराबर। अब इस समीकरण में उठा के मान रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस में 3 का वर्ग प्लस y माइनस में 2 का वर्ग प्लस z माइनस में 1 का वर्ग बराबर में 5 का वर्ग। अगर मैं इसको आगे सरल भी करना चाहूं, देखो पहली चीज तो अपना यही उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं पे विकल्प दे रखे हो और इस तरह से ये इसका हल नहीं दे रखा हो तो इसको आगे भी सरल कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या होने वाला है, x माइनस 3 का वर्ग, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9 प्लस, आगे देखते हैं, y माइनस में 2 का वर्ग, तो ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y प्लस z स्क्वायर माइनस में 2z प्लस 1 बराबर में 25 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यही। अब एक्स वाई जेड के गुणांक देख लेते हैं, तो माइनस में 6x माइनस 4y माइनस में 2z, और अचर पद देख लेते हैं, तो अचर पद 9, 4, 13, 13 और 1 14, 14 तो इधर है और 25 इधर है, तो 25 में से 14 घटेगा तो अपने पास कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, और 11 को भी इधर लाना चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 6x माइनस 4y माइनस में 2z माइनस 11 बराबर में 0। ये व्यापक रूप में गोले का समीकरण हो जाएगा। ये दोनों ही अपने उत्तर हो सकते हैं, ये पहला वाला और ये इधर दूसरा वाला। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।